जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया, अभी आप लद्दाख के अंदर देख लो, वहाँ भी वांगचुक जी आंदोलन कर रहे थे, उठा के जेल में ठोक दिए गए। जो बोलता है उस पे पता नहीं कौन कौन सी धाराएं ला के जेल में ठोक दिए जाते हैं। अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा उसके अंदर सारी ताकतें आपकी वोट को दे दी। नेताओं का राज नहीं है, जनता का राज। उन्होंने संविधान में पावर दी, लेकिन हमने उसका प्रयोग नहीं किया। हमने कहना जनता का राज नहीं, बीजेपी का राज। बरादरी के नेता थे, ना कि किसी एक कौम के नेता थे। मोदी को गले के अंदर सरिया उड़ा करके किस तरह झुकाया था, ये सत्यपाल मलिक जी का एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर। ऐसे जोड़िए, जो लोग जाति धर्म पर लोगों को बांटते हैं, उन्होंने किसान आंदोलन में शहीद 750 किसानों की शहादत पर कभी भी श्रद्धांजलि नहीं दिया है। कुछ लोग पीछे से जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करे, उनको ये देश जानता है। और फर्जी खाद चौधरी ऐसे देश का मान और सम्मान योग राष्ट्रीय सभी महान मंच सत्यपाल जी मलिक को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए जो आप कोनों कोनों से, भारत के कोने कोने से आप आए हैं, मैं बलराज मलिक जी एडवोकेट और उनकी सारी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आपको पता है कि सत्यपाल मलिक जी एक वो शख्स थे जिन्होंने किसानों के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क लेकर, और ऐसे मोदी सरकार, आपको पता कि अड़ियल 13 महीने लगातार हम सड़कों पे बैठे रहे, मगर उसके बाद भी वो ना मानने वाला था। 750 किसान शहीद हुए, मगर अगर मोदी साहब ने कोई बात मानी तो सत्यपाल मलिक जी के कहने पे, आपको पता कि उन्होंने एक ही बात कही थी, वो आप भली बाती सब जानते हैं, मैं उसको डराना नहीं चाहता। वो छत्ती बरादरी के नेता थे, ना कि किसी एक कौम के नेता थे, मगर उनका एक बड़ापन, किस कौम को बढ़ाई देना चाहते थे वो खुद जानते थे। वे किस कौम ने मोदी को गले के अंदर सरिया उड़ा करके किस तरह झुकाया था, ये सत्यपाल मलिक जी का एक बहुत बड़ा, हमारे किसान और मजदूर के अंदर एक बहुत बड़ा हमारे ऊपर ऋण था। अगर मोदी जी ने अगर हमारे को 3 अध्यादेश कानून वापस किए थे तो खास करके वो सत्यपाल मलिक जी का एक बहुत बड़ा हाथ था, जिसके अंदर उन्होंने, और मैं धन्यवाद भी करता हूं सत्यपाल जी की माता का, जिन्होंने कैसे शख्स को एक जन्म देकर और दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी बुलंद, हमारे को एक मसीहा, एक बहुत बड़ा नेता देके गया है। तो मैं खास करके मेरे भाई बलदेव सिंह जी सरसा, आपको पता है कि बहुत बड़ा, अगर कोई हमारे अंदर कुछ कर रहा है इस संगठन के अंदर, तो आपको पता है बलदेव सिंह सरसा एक का बहुत बड़ा हाथ था। आज भी इन्होंने, आपको पता है कि बहुत बड़ी एक अवस्था कराकर लंगर की, मैं धन्यवाद करता हूं सरसा जी का, बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं विश्व आत्माजीत जी का और बलदार जी का और उनके हुड्डा साहब जी का और सबके भट्टी साहब का, जिन्होंने एक बहुत बड़ा, एक इतना सुंदर पंडाल बनाकर सत्यपाल मलिक जी की एक वर्षी मनाकर आपने एक बहुत बड़ा
ऐतिहासिक बना दिया है। मैं वादा करता हूं, आपको मैं बधाई देता हूं कि आने वाली फिर जो तारीख होगी, ये पंडाल आपको बहुत बड़ा भरा मिलेगा। प्रधान जी, बहुत बड़ा भरा मिले करेगा आपको। तो मैं अपने सारी गुरनाम सिंह चड़ूनी जी, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो नेता एक संघर्ष करता है हमेशा उनका नाम रहता है। तो मैं अपने भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, खासकर मैं अपनी बेटी पूनम का। इनको सारा पता है कि गुरमुख सिंह क्या कर सकता है और क्या है, ये जानती है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। बेटी पूनम को मैं बधाई देता हूं। आज इस मंच के अंदर आकर आपने शोभा ही बढ़ाई है मेरी बेटी ने, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। ज्यादा ना बोलता हुआ मैं मेरे स्टेट के प्रधान अंग्रेज सिंह संधू जी और उसकी टीम और उदयराज जी, भानु प्रताप जी और सभी मेरे अंदर तक जितने भी आए हैं, मैं सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मैं धन्यवाद करता हूं। ज्यादा ना बोलता हुआ, क्योंकि सभी ने बोलना है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माफी मांगता हूं। और सत्यापाल मलिक जी की आने वाली बरसी जो है बहुत बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। और पत्रकारों का, मैं मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने सुबह से लेकर अब तक अपने एक पैर पे खड़े होकर मंच को जमाए रखा है। ज्यादा बोलना है तो गांव के गरीब के लोगों के बीच में जाइए। सतपाल मलिक को श्रद्धांजलि है, भाई को भाई से जोड़िए। जो लोग जाति धर्म पर लोगों को बांटते हैं, उन्होंने किसान आंदोलन में शहीद 750 किसानों की शहादत पर कभी भी श्रद्धांजलि नहीं दिया है। बलराज मलिक जी ने जो आयोजन किया है, आज हमें एक प्रेरणा के रूप में लेना चाहिए। मैं पुलवामा व पहलगांव के शहीद जवानों, मणिपुर कांड के शहीद भारतीय नागरिकों तथा वर्तमान पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी के किसानों को, उनकी बर्बादी को अपनी सांत्वना करता हूं, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। जितने भी हमारे देश के किसान नेता हैं, बात कड़ी जरूर है, गोल मटोल और बात नहीं है, एकता बनाइए। कुछ लोग पीछे से जाकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें, उनको ये देश जानता है। और फर्जी खाप चौधरी सच्चे देश का दुश्मन है। कि हम जिस देश के अंदर रह रहे हैं, उसके अंदर कुर्बानियों का जिक्र तो बहुत है। 750 किसान पिछले आंदोलन में शहीद हुए। बहुत से लोगों का तो सरकार ने कत्ल कर दिया। उसके पहले बहुत से किसान शहीद हुए, मजदूर शहीद हुए। जिन जिन लोगों ने आंदोलन किया, अभी आप लद्दाख के अंदर देख लो, वहां भी वांगचुक जी आंदोलन कर रहे थे, उठा के जेल में ठोक दिए गए। जो बोलता है उस पर पता नहीं कौन कौन सी धाराएं ला के जेल में ठोक दिए जाते हैं। लेकिन देश की हालत उसके बावजूद क्या है? आज भूखमरी में भारत 107वें स्थान पे है, और हम कहते हैं देश में हजारों संगठन हैं, फिर हम सुधार क्यों नहीं कर पाए? आज 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। केवल 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति, फिर हम आंदोलनों के जरिए उसको क्यों नहीं रोक पाए? आंदोलन करते हैं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, लेकिन कोई बहुत सुधार की बात हम नहीं कर सकते। 1978 में यूनियन बनी, तब किसान सुसाइड नहीं करता था। 1978 में किसान की हालत आज से बेहतर थी। 1978 से अगर हम बाजार से तुलना करें फसल के भावों की,
तो कई गुना बाजार के भाव बढ़े हैं, फसल के रेट कई गुना कम रहे हैं। फिर हमने आंदोलनों से प्राप्ति क्या की है? आंदोलन जरूर करने चाहिए, लेकिन उन आंदोलनों से बड़ा हथियार हमारे पास वोट का होता है। हम वोट किसको करते हैं? 65% किसान हैं, और अगर मजदूरों को साथ में जोड़ दिया जाए तो आपकी संख्या 80% से ऊपर बनती है, और 35% वाले का राज आता है। लेकिन हम सबसे बड़ा पाप उस वक्त करते हैं जब हम ये कहते हैं कि ना, हम तो गैर राजनीतिक हैं। सबसे बड़ा पाप उस वक्त करते हैं जब हम ये कहते हैं ना, हम अपनी वोट का प्रयोग नहीं करेंगे। लोकतंत्र के अंदर आज हम भीमराव अंबेडकर भवन में खड़े हैं। अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा, उसके अंदर सारी ताकतें आपकी वोट को दे दी। लोग नेताओं का राज नहीं है, जनता का राज है। उन्होंने संविधान में पावर दी, लेकिन हमने उसका प्रयोग नहीं किया। हमने कहा ना, जनता का राज नहीं, बीजेपी का राज चाहिए। नहीं, जनता का राज नहीं, हमें तो कांग्रेस का राज चाहिए, पार्टियों का राज चाहिए। फिर जनता का राज कहां है? पार्टी जिसको टिकट देती है वो पार्टी का गुलाम होता है। पार्टी अपने गुलाम को टिकट देगी, जनता के नुमाइंदे को टिकट थोड़ा ही देगी। और ये हाल जब कोई किसी पार्टी को लगता है कि हाँ मेरा राज आएगा, तो वो 5-5 करोड़ में, 10-10 करोड़ में टिकटों को बेचते भी हैं। फिर जो पैसे से टिकट खरीदता है वो फिर पैसा कमाता भी है। फिर कुल्हाड़ी तो आपके ऊपर ही चलती है, कुल्हाड़ी तो जनता के ऊपर ही चलती है। सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास था, आज हम सत्यपाल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। गवर्नर थे, राजनीति में थे, उनकी एक शब्द का भी वजन था। शायद सत्यपाल जी मलिक कभी सड़क पे तो नहीं बैठे, लेकिन हम उनको ये मानते हैं कि उनकी एक बयान भी सरकार की नींद हराम करता था, इसलिए कि वो सत्ता में थे, इसलिए उनकी बात का वजन था। अगर हम 1000 लोग इकट्ठे होकर भी कोई बात कहें तो उसको भी कोई नहीं सुनता है। अगर संसद में बैठा एक आदमी भी बोलता है, उसकी वहां बात रिकॉर्ड होती है और उसको भी वो भी टेलीविजनों में और अखबारों में आती है। साथियों, वो प्रयोग हमने नहीं किया, हमने अपने पैर पे कुल्हाड़ी खुद मारते हैं। जितनी राजनीतिक पार्टियां दोषी हैं, जितनी सरकारें दोषी हैं, उससे ज्यादा दोषी हम भी हैं। क्यों? क्योंकि हम वोट किसको डालते हैं? जो ज्यादा पैसा खर्च करता है। तो पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, फिर पैसे से सत्ता और फिर सत्ता से पैसा, इस खेल ने हमें बर्बाद कर दिया है। और आज 1% लोगों के पास 40% आमदन है देश की। क्यों? क्योंकि राज उनका है। कोई कंपनी, कोई बड़ा पूंजीपति ऐसा नहीं है जो राज्यसभा का मेंबर नहीं है। जो सत्ता में जाएंगे कानून उनके पक्ष में बनेंगे, जो सत्ता में जाएंगे ही नहीं उनके पक्ष के कानून कभी नहीं बनेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।